जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने कल के पाठ में मंगलम पाठ का 2 श्लोक पढ़ा था और उसका बेसिक परिचय कराया था आपको, तो उसका मैं एक शॉर्टली रिवीजन ले लूंगा। कल मैंने आपको बताया था कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र होते हैं। कितने मंत्र होते हैं? 5। और मंगलम को लिखा किसने था? तो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। किसने लिखा था? तो महर्षि वेद व्यास। राइटिंग थोड़ी बुरी है पर समझने से मतलब है। महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। और मंगलम पाठ लिया कहाँ गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। और आज मैं बाकी के बच्चे 3 श्लोक के बारे में आपको बारी बारी से समझाऊंगा कि ये लिया कहाँ से गया है, इसका अर्थ क्या होता है, और ये 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, 3, 4, 5 पांचों श्लोक की चर्चा आज हम विस्तार पूर्वक करेंगे। और बाकी का इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव मैं शॉर्ट्स के रूप में डाल दूंगा, जो कि आप हमारे चैनल के शॉर्ट्स पे जाएंगे तो शॉर्ट्स पे टर्न ओवर करेंगे तो आपको हिंदी का तो मिलेगा ही, संस्कृत का स्पेशली आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ग्रामर वगैरह चैप्टर उपटर सहित। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः येन क्रम नित्रिस्यो हत्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ये लिया कहाँ गया है? तो भाई साहब ये आप देख रहे पा रहे होंगे, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मैं एक ऐसा भी आपको ट्रिक बता दूंगा कि आपको लगेगा 5 श्लोक है, कौन कहाँ से लिया गया, तो याद करने में कठिनाई होगी। इसके कारण मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि कौन कहाँ से लिया गया। तो अभी तत्काल समझिए, सत्यमेव जयते नानिलितम सत्येन पंथा वित्तो, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है, आप पहले आसान भाषा में समझिए। जब सत्य और असत्य की जीत, जब सत्य और असत्य की लड़ाई होती है तो जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। भले ही वो परेशान हो, लेट हो, चाहे उसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो वगैरह वगैरह वगैरह, बट जीत किसकी होती है? सत्य की। तो यहाँ यही कहा गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग पे कौन चलते हैं? सत्य के मार्ग को विस्तार कौन करते हैं? तो देवता लोग। और इस पे चलते कौन है? तो कामना से रहित ऋषि। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य के मार्ग को देवता लोग विस्तार करते हैं और कामना से रहित पुरुष इस पे चलते हैं। आप समझ गए? यहाँ पर यही कहा गया है, सत्यमेव जयते नान्यतम, मतलब सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विजय विततो देवयाना, मतलब सत्य के मार्ग को देवता लोग विस्तार करते हैं। ये न क्रम दृश्यु हप्त कामा यत्र तत्सतस्य परम निधानम, और कामना से रहित ऋषि इस मार्ग पर चलते हैं। इसका मतलब समझ गया? आपको इससे डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य के मार्ग पर कौन चलते हैं, तो आप लिखिएगा सत्य के मार्ग पर कामना से रहित ऋषि चलते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि किसकी जीत होती है, तो सत्य की। तो आप, हमें लगता है कि आप पहला श्लोक अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो अब हम आते हैं चौथे श्लोक पे। इस वीडियो का ये दूसरा श्लोक हुआ, बट ये चैप्टर का चौथा श्लोक है। यथा नद्या सतन्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूमाद विमुक्ता परात्मारम पुरस मुपैतु दिव्यम। यह मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि उपनिषद का ही खंड है। तो यहाँ पर इस श्लोक का मतलब दिया गया है कि यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे, मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर, यानी कि जिस, आप देखते होंगे कि यदि आपका घर गंगा नदी के किनारे बसा होगा तो बहती हुई नदियां अपने नाम रूप मतलब कि बहते रहती है, बहते रहती है। और आप देखते होंगे एक समय आता होगा कि आपके बांध किनारे आती होगी फिर चली जाती होगी, तो वह कहाँ जाती है? अपने गंगा नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, इसलिए पानी कम हो जाता है भाई साहब। तो देखिए, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर, इसलिए कहा गया यतः नद्या स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर श्रेष्ठ और परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यही हुआ। यहाँ देखिए लिखा हुआ तथा विद्वान नाम रोमात विमुक्ता परात्मारम पुरुषमितो दिव्यम, मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर सबसे श्रेष्ठ परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, आप समझ गए? और यह लिया कहाँ गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो हम आगे का देखते हैं। तो
आगे हम अंतिम और 5वां श्लोक पे जाते हुए देखते हैं कि क्या लिखा गया है। वेदाः मेतं पुरुषं महान्तम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमवे विदित्वाति मृत्यु में तु नान्यः पंथा विद्येत नाय। आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और ये लिया कहाँ गया है, तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। आप एक बात याद रखें, कौन मंत्र कहाँ से लिया गया है आपको ये भी याद रखना होगा। क्या कि आप बीते प्रश्न जैसे कि हाल ही में 2023 का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग, दोनों में एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि कहाँ से लिया गया है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसमें कहता है क्या है, वेदामेतम पुरुषम महानतम, मतलब मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ, यानी मैं अंधकार से रहित उस सूर्य के समान रंग वाले महान पुरुष को जानता हूँ। उसी को जानकर मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। इसके अलावा मृत्यु पर विजय पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड में सीधा सीधी, मृत्यु पर विजय पाने का क्या मार्ग है। तो आप सीधा साधे समझिए, जब आपसे पूछा जाए तो मैं अंधकार से रहित उस परम पिता परमेश्वर को, सूर्य के समान रंग वाले को मैं जानता हूँ। उसी को जानकर मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। उसके अलावा मृत्यु पर विजय पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते होंगे वेदामेतम पुरुषम महानतम श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथावित्तो, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य के मार्ग को देवता लोग विस्तार करते हैं और कामना से रहित ऋषि या पुरुष इस मार्ग पर चलते हैं। अगला मंत्र देखते हैं, यथा नद्यास्यन्दमानः समुद्रे। आप पूरा श्लोक पढ़ लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक से। तो ये लिया गया है कहाँ से, मुंडकोपनिषद से। इसका मतलब हुआ जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष या ऋषि या मुनि अपने नाम और रूप को छोड़कर, या विद्वान पुरुष, जैसे कि यहाँ पर विद्वान लिया गया है, विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। और आगे देखते हैं, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसा। ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है क्या कि मैं अंधकार से रहित उस परम पिता परमेश्वर को जानता हूँ। मैं सूर्य के समान रंग वाले को जानता हूँ। उसी को जानकर मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। इसके अलावा मृत्यु पर विजय पाने का कोई मार्ग नहीं है। तो जैसा कि आपका मंगलम अध्याय यानी संस्कृत का प्रथम पाठ आपका समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में मैं इसका 2 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 से 5 होंगे लेके आऊँगा। और ये एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है और उम्मीद है कि अगले वर्ष भी पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव मैं शॉर्ट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। और फिर मिलेंगे अगले, ऐसे तो मैं इसी का अगला वीडियो पार्ट लाऊंगा, लेकिन फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में अगले टॉपिक या अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहे, लिखते रहे, मस्त रहे और बिहार टॉप करें।